गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे आईएनडी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईएनडी क्या होता है। तो आईएनडी का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो गाइस, आखिर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग की एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों हम इसको करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने कोई भी नया ड्रग जो है वो बनाया है, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक करने के लिए वो उसका प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं और क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्लिनिकल टेस्टिंग करने से पहले उसकी टेस्टिंग जो है वो हम एनिमल्स पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो अगर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में उस ड्रग की सेफ्टी, इफिकेसी और जो भी उसका फार्माकोकाइनेटिक हो गया, फार्माकोडायनेमिक, वो सब चीज़ जो है वो प्रॉपर है एनिमल्स के ऊपर, तो उसके बाद उसको हम एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो भी इसका डाटा रहता है, जब हम उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो भी डाटा हमको मिलेगा उस ड्रग का, उसके डायनेमिक क्या है, उसका काइनेटिक क्या है, तो इन सब को हम जो है वो कलेक्ट करते हैं ताकि हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकें। तो आईएनडी में यही होता है कि हम एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के परमिशंस के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शंस। इट इज़ अ प्रोग्राम बाय विच एनी कंपनी कैन अप्रोच टू ऑब्टेन परमिशन फॉर इनिशिएशन ऑफ द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो गाइस, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन मांगती है। एंड IND एप्लीकेशन इज प्रोवाइड द डाटा शोविंग इट इज़ रीजनेबल टू बिंग टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग इन ह्यूमंस। तो ये जो आईएनडी का जो एप्लीकेशन होता है, ये एक डाटा शो करती है जो कि बताती है कि कोई भी जो ड्रग है वो ह्यूमंस पे टेस्ट करने के लिए वो रिजनेबल है कि नहीं है, वो उचित है कि नहीं। तो इन सब के लिए उसमें एक डाटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। द आईएनडी एप्लीकेशन इज आल्सो व्हीकल्स थ्रू विच अ स्पॉन्सर एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट नोन एज क्लिनिकल ट्रायल। तो आईएनडी एप्लीकेशन जो है एज अ व्हीकल एक्ट करती है स्पॉन्सर के लिए। तो इसमें होता यह है कि जब हम किसी भी ड्रग को प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो अगर वो प्री क्लिनिकल ट्रायल को अगर पास कर लेता है हमारा ड्रग, देन वो जो है ड्रग डेवलपमेंट के जो नेक्स्ट स्टेज रहता है उसमें वो इंटर करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें इसका यूज़ जो टेस्टिंग रहती है वो ह्यूमंस बीइंग के ऊपर किया जाता है। ड्यूरिंग अ न्यू ड्रग ईयरली क्लिनिकल डेवलपमेंट, द स्पॉन्सर प्राइमरी गोल इज टू determine the product is necessary, is reasonable, safe for initial of इस ह्यूमन यूज़। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि अगर कोई भी आप प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हो तो उसका मेन जो है गोल यही रहता है कि आप उसकी जो सेफ्टी रहती है ह्यूमंस के लिए, उसको आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो, उसको डिटरमाइन करते हो। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है किया जाता है, जिसको हम एनिमल्स बीइंग के ऊपर करते हैं, जिससे अगर एनिमल जो है वो अगर सेफ़ रहेंगे तो गाइस इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो है एनिमल्स भी सेफ़ रहेंगे। बट इसकी जो इफ़ेक्ट है ड्रग की वो एनिमल्स में अलग हो सकती है और जो ह्यूमंस में अलग हो सकती है। तो उसी को हम जो टेस्ट करने के लिए उसका फर्दर जो है क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जो कि ह्यूमंस बीइंग के ऊपर किया जाता है। तो अगर हमारा जो कंपाउंड है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो एग्जिबिट करता है, तो वो जो है जस्टिफाई करता है उसके कमर्शियल डेवलपमेंट को। Then, when a product is identifiable for further development, the sponsor then focus on collecting the data and information necessary to establish that product will not expose human to unreasonable risk when used in limited early stage clinical study। तो क्या, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जो है जो फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए वो योग्य है, ठीक है, वो साध्य है। तो जो स्पॉन्सर रहता है उसका मेन फोकस इस चीज़ पे रहता है कि उसने जो ड्रग यूज़ किया है तो उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी मतलब जिस ड्रग को आपने बनाया है उसको आपने किसी भी पर्सन को दिया या ह्यूमन को दिया, तो उसको कोई भी अनरीजनेबल रिस्क नहीं है करके वो क्या करते हैं, डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। जब हम उसका लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें तो वो जो है उसका कोई रिस्क नहीं है उसको लेने से।
तो ये चीज़ जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स रहता है वो एक लीगल स्टेटस में वो चेंज हो जाता है फेडरल फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू। तो वो फिर वो क्या बन जाता है, हमारा ड्रग रहता है वो एक लीगल स्टेटस उसका बन जाता है कि ये जो ड्रग है उसकी सेफ्टी क्वालिटी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छी है करके। तो फिर वो क्या होता है, वो जो ड्रग रहता है वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो गाइस ये है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस का जनरल सा इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के टाइप कितने सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइप। तो इसका फर्स्ट टाइप है इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन, सेकेंड है इमरजेंसी यूज़ ऑफ IND एप्लीकेशन एंड थर्ड है ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन एंड फोर्थ है स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। तो गाइस सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस इन्वेस्टिगेशन गेटर IND एप्लीकेशन जो है वो फिजिशियंस के थ्रू सबमिट किया जाता है किसी भी अनअप्रूव ड्रग को अप्रूव करने के लिए, या कोई भी अप्रूव ड्रग है तो उसके न्यू इंडक्शंस के लिए और न्यू पेशेंट पॉपुलेशन में उसके यूज़ के लिए। देन सेकेंड आता है हमारा इमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में आपको किसी भी ड्रग को यूज़ करना है, तो उसके अथोराइजेशंस के लिए इमरजेंसी यूज़ IND एप्लीकेशन जो है वो होता है। थर्ड है ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन। तो गाइस जैसे कि कोई भी सीरियस या बोल सकते हैं कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस रहती है, तो उस कंडीशन में किसी भी ड्रग को यूज़ करने के लिए जो आप एप्लीकेशन फिल करते हो उसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन। देन लास्ट आ जाता है हमारा स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। इट इज़ फिल्ड फॉर द मल्टीपल क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड इन ऑर्डर टू स्क्रीन फॉर प्रिफर्ड कंपाउंड और फॉर्मुलेशन। तो गाइस ऐसा होता है कि जो बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं जिसमें जो केमिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो भी कंपाउंड उसमें प्रेजेंट रहते हैं वो काफ़ी रिलेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सेम होती है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को स्क्रीन करने के लिए, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए इसको किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर द स्क्रीनिंग डिफरेंट सॉल्ट एस्टर एंड अदर ड्रग डेरिवेटिव्स दैट आर केमिकली डिफरेंट बट फार्माकोलॉजिकली सिमिलर। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ऐसे कोई भी जो ड्रग डेरिवेटिव्स जो कि केमिकली जो है डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है। तो इस तरह के ड्रग्स को स्क्रीन करने के लिए जो है स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। इन गाइस अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस जो है कैसे होता है, कैसे कैसे इसको किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा जो ड्रग का जो स्पॉन्सर रहता है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है। देन वो जो है IND के पास उसको सबमिट करता है। देन जो उसको CDER जो होता है, मतलब सेंटर फॉर ड्रग इवेलुएशन एंड रिसर्च, तो उसके थ्रू जो है उसके जो भी एप्लीकेशन रहता है उसको रिव्यू किया जाता है। तो उसमें वो लोग जो है उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री और स्टैटिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो उन सबको वो लोग क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा जो ड्रग रहता है, जो हमारा एप्लीकेशन रहता है वो सेफ्टी रिव्यू जोन में चले जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर उसकी सेफ्टी अच्छी खासी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। देन उसके बाद ये चले जाता है सेफ्टी एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी टू प्रोसीड। देन इसके बाद जो है ये इस स्टेज में आ जाता है। देन यहाँ से फिर जो है अगर आप यस बोलते हो तो उसको फिर से कंप्लीट रिव्यू किया जाता है। ठीक है, अगर यस बोल दिए तो उसको कंप्लीट रिव्यू किया जाता है। लेकिन अगर आपने आपके जो भी डिसीज़न है उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो अगर फिर आपने जो भी डिसीज़न जो होल्ड करके रखा है, देन अगर आप हाँ बोलते हो तो नोटिफाई करोगे एक स्पॉन्सर को। ठीक है, देन फिर जो स्पॉन्सर रहेगा वो न्यू जो डाटा रहेगा उसको सबमिट करता है। देन अगर अगर आप नहीं बोल देते हो तो फिर से इसका कंप्लीट रिव्यू किया जाता है। देन रिव्यू के कंप्लीट होने के बाद फिर से इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपके जो भी एप्लीकेशन में कोई भी डिफिशियंसी नहीं रहती है गाइस, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और हाँ बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफिशियंसी रहती है तो उसको नो बोल दिया जाता है और स्पॉन्सर को उस डिफिशियंसी के बारे में नोटिफाइड किया जाता है। एंड स्टडी ऑनगोइंग, फिर वो जो है स्टडी वो चलते रहती है। तो गाइस इस तरह से जो इसका प्रोसेस है वो चलते रहता है। तो गाइस आई होप सो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।